गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज फिर से हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोगों ने कल 7 मार्च का क्विज देखा था। अब आज जो हम लोग करेंगे वो 8 मार्च का क्विज होगा। तो आज के जो क्विज सेक्शन में दिया गया है वो टॉपिक है आपका सिलोगिज्म का। राइट। फिर से कल की तरह ही आज 15 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं। तो आई होप आप लोग सारे क्विज को कर लिए होंगे, और जो भी दिक्कत परेशानी आई होंगी यहाँ से हम लोग शूट आउट करेंगे। और हमेशा की तरह आज भी मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोग सिलोगिज्म पहले से पढ़ चुके हैं, उसके बाद ही इस वीडियो को देख रहे हैं। राइट ना। तो आगे चलते हैं। और आज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप देखेंगे तो वनली फ्यू के जो न्यू पैटर्न्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन हैं, तो उनको भी मैं समझा दूंगा आप लोगों को। ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के क्विज में क्या क्या था और उनका क्या क्या वीडियो सॉल्यूशन होगा। आप लोग का जहां भी जो भी डाउट हुआ होगा उसको देख के समझ लेंगे। राइट। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए एक बार डायरेक्शंस को पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या दिए गए हैं। इन द क्वेश्चन बिलो आर गिवन 3 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय द कंक्लूजंस। यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरिएंस विथ commonly known facts. Read all the conclusions and then decide which of the given conclusions logically follows from the given statements. Disregarding commonly known facts. कहने का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे कंक्लूजन में दिख रहा होगा आपको सम अक्टूबर इज मार्च, तो अक्टूबर तो मार्च होता नहीं, ये तो नोन फैक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी आप जो बोल रहे हो उसको मान लेना है। और उसको मानने के बाद आपको बताना है कि कौन से कंक्लूजन इसमें से फॉलो करेगा। यहाँ लिख दिया है गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट जो दिया है उसको आपको मान लेना है। ठीक है। और उसके बाद आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन आपका इसमें से सही है। राइट। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो देखिए इसके मेथड्स तो दो होते हैं, 50-50 मेथड्स और वेन डायग्राम मेथड। तो आपका जो पैटर्न है उसमें वेन डायग्राम मेथड वेस्ट मेथड है। राइट। तो हम लोग उसी वेन डायग्राम मेथड से देखेंगे। जैसे एक स्टेटमेंट दिया यहाँ पे, कथन दिया ऑल मंथ्स आर अक्टूबर। देखिए हम लोग वेन डायग्राम पे इसको कैसे करेंगे। ऑल मंथ्स आर अक्टूबर, ये मंथ्स है और सारे मंथ्स, ऑल मंथ्स आर अक्टूबर, सारे मंथ्स क्या है ये अक्टूबर है। राइट। अब बोल रहा है नो अक्टूबर इज नवंबर। कोई भी अक्टूबर, मान लीजिए ये अक्टूबर है, कोई भी अक्टूबर क्या नहीं होगा आपका, नवंबर नहीं होगा। वनली अ फ्यू नवंबर इज मार्च। तो वनली फ्यू का केस आप लोग समझ चुके हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्क्राइब भी कर दे रहा हूँ फिर इस पे आता हूँ। जैसे वनली फ्यू और वनली क्या होता है, वनली फ्यू क्या होता है। जैसे आप तो को बोला जाता है कि वनली फ्यू ए इज बी, कुछ ही ए क्या है बी, कुछ ही ए क्या है बी। मतलब ये जो कुछ ए है वही बी है। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि बाद बाकी कोई भी बचा हुआ ए बी में नहीं होगा। मतलब हम ऐसे ही बोल सकते हैं सम इज नॉट बी। अब ऐसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा कि मान लीजिए किसी के घर पे फंक्शन है, आपके परिचित हैं वो, और उन्होंने बोला कि आप सब परिवार आप हमारे यहाँ आएंगे। तो आप उनसे बोलते हैं कि नहीं हम लोग कुछ ही लोग आएंगे। तो इसका वो मतलब क्या निकालेंगे कि नहीं ये सारे लोग, ये तो कंफर्म हो जाएंगे कि ये सारे लोग नहीं आएंगे। मतलब इसका ये भी मतलब निकल सकता है कि कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे। राइट ना। लेकिन दूसरी साइड देखे जाए, जब आपके यहाँ फंक्शन होता है तो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला है, तो वो सारे लोग आपके यहाँ आ सकते हैं, ये एक संभावना है। राइट ना। तो वही चीज यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ओनली फ्यू ए, जब ए इज बी बोलते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग हम लोग क्या निकालते हैं कि सिर्फ कुछ ही ए बी होगा। मतलब बचा हुआ ए का कोई भी पार्ट बी में नहीं होगा। लेकिन बी के साथ ऐसा कोई कंडीशन नहीं, ये कुछ भी तो ए है ही और सारा का सारा बी भी ए हो सकता है, या एक संभावना है। राइट ना। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे वही लिखा हुआ था ओनली अ फ्यू नवंबर इज मार्च। कुछ ही नवंबर क्या है, कुछ ही नवंबर क्या है, मार्च है। तो देखो कुछ ही नवंबर क्या है, कुछ ही नवंबर, मतलब बचे हुए कोई भी नवंबर मार्च में, कुछ नवंबर मार्च में नहीं आएंगे। राइट। पहला स्टेटमेंट था ऑल मंथ्स आर अक्टूबर, तो ये मंथ्स है, इसको दिमाग में रखेंगे हम लोग। अब ये हमारा वेन डायग्राम तैयार है। आइए हम लोग कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे क्या लिखा गया है, सम अक्टूबर इज मार्च। तो आप आइए यहाँ पे देखिए, अक्टूबर यहाँ है, मार्च यहाँ है, इनके बीच कोई भी रिलेशन आपको नजर आ रहा है, कुछ अक्टूबर मार्च है क्या, आपको नजर तो नहीं आ रहा है।
तो इसको अगर सही करना होता तो इसमें पॉसिबिलिटी लगता, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंक्लूजन आपका क्या हो गया। देखते हैं, नो अक्टूबर इज मार्च। अब फिर से अक्टूबर और मार्च की ही चर्चा है, अक्टूबर यहाँ, मार्च की यहाँ। अब देखिए अक्टूबर मार्च में मैंने क्लास में बता भी दिया है आपको इधर का केस कैसे बनाते हैं। अक्टूबर और मार्च का कोरिलेशन कंफर्म है क्या, तो आप अगर कोरिलेशन कंफर्म नहीं है तो ना तो आपको पॉजिटिव वे में बोलना है ना ही निगेटिव वे में, इसलिए दोनों का दोनों क्या होगा, गलत। कहने का मतलब अगर आप किसी के बारे में अगर नहीं जानते हैं कि कौन कैसा है, तो कोई आपसे पूछता है कि वो अच्छा है तो भी गलत है। अगर आप बोलते हैं वो अच्छा लड़का है तो भी आप गलत बोल रहे हैं। अगर आप बोलते हैं कि वो बुरा लड़का है तो भी गलत बोल रहे हैं। क्यों, चूंकि आपकी जानकारी में तो वो है नहीं कि वो कैसा है, तो बिना जाने आप ना तो आप उसको अच्छा बोलेंगे ना ही आप उसको बुरा बोलेंगे। हाँ, दोनों सही कर लेंगे, अच्छा बुरा दोनों, लेकिन उसके लिए क्या लगाना होगा आपको, पॉसिबिलिटी, कि हाँ वो अच्छा भी हो सकता है, संभावना है, वो बुरा भी हो सकता है, तब संभावना है। संभावना लगने के बाद ये चीज सही होगा, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ संभावना नहीं लगाया गया। अक्टूबर मार्च का कोई रिलेशन कंफर्म ही नहीं है, यहाँ पूछा सम अक्टूबर इज मार्च तो भी रॉन्ग, नो अक्टूबर इज मार्च तो भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखिए ये केस हो जाएगा इधर वन और टू फॉलो, ठीक ना। ये मैंने बता रखा है कि इधर वन और टू कैसे होगा, जिनको समझ नहीं आता है तो बताएंगे तो मैं इधर का भी एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप ये जो सम नो है, राइट ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाता है, ठीक ना। अब देखो इधर होने के कंडीशन, अक्टूबर मार्च सेम, अक्टूबर मार्च सेम, एक के बारे में हाँ बोला जा रहा है और फिर उसी के बारे में ना भी बोला जा रहा है। तो जब कभी भी ऐसा केस होता है सम नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाता है और दोनों डाउटफुल फॉल्स होता है तो इधर बनाता है, इसलिए फर्स्ट का आंसर हमारा होगा इधर वन और टू फॉलो, राइट। इसको फिर इधर के लिए आप विस्तृत जानकारी के लिए, आपको डिटेल्स में जानकारी के लिए, फिर उसके लिए हम अलग वीडियो में बना दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, ओनली फ्यू वाटर इज बिस्लरी। देखो कुछ ही वाटर, ये वाटर हो गया, ओनली फ्यू लगा हुआ है मतलब कुछ ही वाटर बिस्लरी है। तो देखो कुछ ही वाटर क्या होंगे, बिस्लरी होंगे, मतलब ये कुछ ही वाटर बिस्लरी होंगे, मतलब बचा हुआ कोई भी वाटर फिर बिस्लरी में नहीं होगा, मतलब कुछ वाटर बिस्लरी नहीं भी होंगे, राइट। आगे देखते हैं, ओनली अ फ्यू बिस्लरी इज वेडिका। कुछ ही बिस्लरी जो है फिर वेडिका है, ये वी, मतलब कुछ बिस्लरी यहाँ पे वो जो बचे वो वेडिका नहीं होंगे। आगे ओनली, सॉरी, नो वेडिका इज सैनिटाइजर, कोई भी वेडिका सैनिटाइजर नहीं होगा। चलिए देखते हैं कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन, सम बिस्लरी इज नॉट सैनिटाइजर। देखो बिस्लरी है, राइट ना, तो कुछ बिस्लरी किस में आया है, वेडिका में आया है, तो इतना बिस्लरी जो वेडिका में आया है उसको बाद में देखेंगे। देखिए क्योंकि कोई भी वेडिका मतलब इतना दूर का कोई भी पार्ट आपका सैनिटाइजर में नहीं होगा, इसलिए बिस्लरी का जो कुछ पार्ट वेडिका में आ गया है तो ये कुछ दूर का बिस्लरी भी सैनिटाइजर नहीं होगा। तो इसका ये बोलना बोलना बिल्कुल सही है कि सम बिस्लरी इज नॉट सैनिटाइजर। कौन सा बिस्लरी, ये वाला बिस्लरी जो वेडिका में है वो कभी भी सैनिटाइजर नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही बोला गया। सेकेंड कंक्लूजन, सम वाटर इज नॉट बिस्लरी, कुछ वाटर बिस्लरी नहीं है, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि आप यहाँ पे जिस समय किए थे ओनली फ्यू वाटर इज बिस्लरी, उसी टाइम मैंने बता दिया था कि कुछ ही वाटर बिस्लरी होंगे और कुछ जो बच गए वो बिस्लरी नहीं होंगे, मतलब सम वाटर नॉट बिस्लरी। तो यहाँ पे बोला भी तो क्या है, सम वाटर इज नॉट बिस्लरी, तो ये सेकंड वाला भी क्या होगा, फॉलो करेगा, मतलब हमारा बोथ वन एंड टू फॉलो, राइट। आइए हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका आ रहा है, ऑल स्वान्स आर डक। देखो ये हमारा स्वान है और ऑल स्वान्स आर डक, सारे के सारे स्वान्स क्या है, डक है। ओनली अ फ्यू डक्स आर पैरोट, फिर से ओनली फ्यू आ गया, कुछ ही डक क्या होंगे, कुछ ही डक, ये वाला डक पैरोट होंगे, मतलब बचे हुए कुछ डक पैरोट नहीं भी होंगे। आगे है, सम पैरोट्स आर नॉट पिजन्स, कुछ पैरोट, मान लीजिए सपोज करिए ये पैरोट ही है तो इसका कुछ पार्ट, ये क्या नहीं होगा, कुछ ही पार्ट पिगन्स नहीं होगा। कहने का मतलब इसको समझने की कोशिश कीजिए,
पैरोट्स का कुछ ही पार्ट पीगन नहीं होगा, मतलब कुछ हो भी सकता है और बचा हुआ कुछ पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एक संभावना है, लेकिन कुछ पार्ट तो कंफर्म नहीं होगा, राइट। तो ऐसा डायग्राम बन गया। अब आइए कंक्लूजन पे। सम डक्स आर नॉट पीगन्स, कहने का मतलब कुछ डक्स पीगन नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ डक यहाँ पे है, लेकिन कभी भी ऐसा तो नहीं ना मना किया गया है पिछले क्वेश्चन की तरह कि कोई भी पैरोट पीगर नहीं होगा, बस थोड़ा सा पैरोट हमारा पीगन नहीं होगा। तो डक के बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि कुछ डक पीगन होगा या नहीं, मतलब सम डक्स आर नॉट पीगन, ये डायरेक्टली हम लोग नहीं बोल सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगाते तो सही हो जाता, बिकॉज डक और पीगन का कोई रिलेशन कंफर्म नहीं है। और पीछे वाले में इसलिए सही हुआ था क्योंकि उस समय मना था कि कोई भी ये वाला चीज ये नहीं होगा, इसलिए सही हुआ था। लेकिन यहाँ पे सारे का मना नहीं है, बस कुछ का मना है कि इतना पार्ट बस इसमें नहीं होगा, बाद बाकी का पता नहीं है। इसीलिए सम डक्स आर नॉट पिगन ये बोलना क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा, नो स्वान्स आर पैरोट्स, कोई भी स्वान पैरोट नहीं है। देखो स्वान यहाँ है, पैरोट यहाँ है, इसका कोई भी रिलेशन कंफर्म नहीं बताया गया है, इसलिए हम लोग इसमें ये ना तो ना बोलेंगे ना तो हाँ बोलेंगे, इसलिए ये भी क्या होगा, फॉल्स। तो यहाँ पे हम लोगों का होगा नीदर वन नॉट टू फॉलो, इट्स मीन डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नो पैंथर्स आर लिपर्ड्स, लिपर्ड्स लियोपार्ड्स, देखिए नो पैंथर्स, कोई भी पैंथर्स लिपर्ड्स नहीं है, लियोपार्ड्स नहीं है। देखिए ये सम टाइगर्स आर नॉट लायन, तो अभी तो लायन आया नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं इसको स्किप करके। ओनली अ फ्यू लायंस आर पैंथर्स, फिर से आ गया कुछ ही लायन पैंथर्स हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको लायन ले लेते हैं, यहाँ कुछ ही लायन पैंथर्स होंगे, मतलब बचे हुए कोई कुछ जो लाइन है वो पैंथर नहीं होंगे। पहला कंक्लूजन। एक छूटा था उसको भी ले लेते हैं, सम टाइगर्स आर नॉट लायन, कुछ टाइगर लायन नहीं होंगे। तो सपोज करते हैं ये टाइगर है, और टाइगर का इतना जो कुछ पार्ट है वो क्या नहीं होगा, पूरा का नहीं माना गया, बस कुछ का मना किया गया। पहला कंक्लूजन, सम टाइगर्स आर नॉट पैंथर्स, कुछ टाइगर्स पैंथर्स नहीं होगा, ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज टाइगर और पैंथर का रिलेशन कंफर्म नहीं है, और टाइगर का लायन से 100% मना नहीं किया गया है, कुछ ही मना किया गया, दैट्स वाई ये बोलना गलत हो जाएगा कि कुछ टाइगर्स पैंथर्स नहीं है। दूसरा, सम लायंस आर नॉट लियोपार्ड, कुछ लायंस लियोपार्ड नहीं है। देखिए ध्यान से, कुछ लायंस लियोपार्ड नहीं है, ये हमारा देखिए यहाँ पे क्यों ये सही होने जा रहा है, ये सही होने जा रहा है बिकॉज देखिए सम लायंस आर नॉट लियोपार्ड्स, देखिए क्यों। ये पहले ही बोला था कि स्टेटमेंट जब बोला था तो ओनली फ्यू लायंस आर पैंथर्स, कुछ लायन तो पैंथर्स में आ चुका था, और एक मेरा कंक्लूजन था, स्टेटमेंट था नो पैंथर्स आर लिपर्ड्स, मतलब इतना दूर का कोई भी पार्ट इधर नहीं जाएगा। तो गलती से ये जो लायन ये पैंथर्स में आ गया, तो जब इतना दूर का कोई पार्ट इस इधर नहीं आएगा तो इतना दूर का लायन भी इधर नहीं होगा, इसीलिए ये बोलना सही हो जाएगा कि सम लायंस आर नॉट लिपर्ड। तो आपका कौन सा फॉलो करेगा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओनली फ्यू पेट्रोल इज डीजल, फिर से ओनली फ्यू देखेंगे हम लोग, कुछ ही पेट्रोल, कुछ ही पेट्रोल क्या है, डीजल है, कुछ ही पेट्रोल डीजल है, मतलब कुछ पेट्रोल डीजल नहीं भी है। ऑल डीजल और सीएनजी, ये सारे डीजल क्या है, सीएनजी है। ओनली अ फ्यू सीएनजी आर पंप, फिर ओनली यहां भी लगा, कुछ ही सीएनजी क्या है, कुछ ही ये पंप है, मतलब बचे हुए कुछ सीएनजी पंप नहीं भी होंगे। पहला कंक्लूजन, सम डीजल आर नॉट पंप, देखो डीजल यहाँ है, पंप यहाँ है, डीजल से पंप का कोई रिलेशन बताया गया है कि ना, तो जब कोई रिलेशन पता नहीं होता है तो आपको मैं बता चुका हूँ क्लास में को हमेशा क्या होता है, रॉन्ग होता है। दूसरा, सम सीएनजी आर नॉट पंप, कुछ सीएनजी पंप नहीं होंगे। देखिए सीएनजी यहाँ है, पंप यहाँ है, ये मना था, सॉरी, कुछ सीएनजी पंप नहीं है, ये बोलना 100% क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोला गया था ओनली फ्यू सीएनजी आर पंप, कुछ ही सीएनजी क्या होंगे, पंप, मतलब कुछ सीएनजी पंप नहीं भी होंगे, तो वही तो पूछ दिया, सम सीएनजी आर नॉट पंप, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। मतलब हमारा ओनली टू फॉलो, इट्स मीन बी आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नो समर्स आर विंटर्स, कोई भी समर क्या नहीं होंगे, विंटर नहीं होंगे। ओनली फ्यू विंटर्स आर ऑटोमन, देखिए कुछ ही विंटर्स, फिर से ओनली फ्यू आया ना, कुछ ही विंटर्स ऑटोमन, ऑल ऑटोमन्स आर स्प्रिंग्स, ऑल का हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, स्प्रिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम समर्स आर स्प्रिंग, देखो समर यहाँ है, स्प्रिंग यहाँ है, कोई रिलेशन इसके बारे में दिख रहा है? जब किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है तो मैंने पहले ही बोलना है कि उसके बारे में ना तो हाँ बोलना है ना ही ना, मतलब ना पॉजिटिव बोलना है उसके बारे में, ना ही निगेटिव बोलना है। जो भी बोलना है आप संभावना लगा के बोलिए। तो ये बोलना सम समर्स आर स्प्रिंग 100% क्या हो जाएगा फिर। अब इसी में बोला नो समर्स आर स्प्रिंग, समर स्प्रिंग्स के बारे में जानकारी नहीं है तो हाँ बोला तो भी गलत कीजिए, ना बोला तो भी, मतलब पॉजिटिव बोला तो भी गलत करिए, निगेटिव बोला तो भी गलत कीजिए। क्योंकि मैंने अभी भी समझाया कि किसी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके बारे में अगर आप पॉजिटिव नहीं बोल सकते तो निगेटिव भी नहीं बोलना है, और निगेटिव नहीं बोल सकते तो पॉजिटिव भी नहीं बोलना है। दोनों तभी बोलना है जब आप संभावना लगाते हैं। तो यहाँ संभावना जैसे कोई चीज यहाँ पे थी नहीं, दैट्स वाई दोनों का दोनों क्या हुआ, गलत। फिर देखो सम नो का केस आया, समर स्प्रिंग मतलब एक ही चीज के बारे में चर्चा थी दोनों में। समनो का केस कंप्लीमेंट्री पेयर बना दिया, ये दोनों रॉन्ग, ये केस बनेगा इधर वन और टू फॉलो, इट्स मीन सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नो क्लॉक्स आर वॉचेज, कोई भी क्लॉक्स वॉचेज नहीं है। ओनली अ फ्यू वॉचेज आर डिजिटल, देखो कुछ ही वॉच क्या है, फिर से ओनली फ्यू आया है, कुछ ही वॉच डिजिटल है, मतलब और कोई वॉच डिजिटल नहीं होगा। चलिए आगे। ऑल डिजिटल्स, ऑल डिजिटल आर स्पोर्ट्स, सारे डिजिटल क्या हो जाएंगे, स्पोर्ट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, सम डिजिटल आर नॉट क्लॉक, कुछ डिजिटल क्या नहीं होंगे, क्लॉक नहीं होंगे। चलिए देख लेते हैं क्या है। लिखा था नो क्लॉक्स आर वॉचेज और ओनली फ्यू वॉचेज आर डिजिटल, कुछ डिजिटल वॉच में आया है या नहीं आया है, आया है ना। तो आपको पता है ना कि कोई भी क्लॉक वॉच नहीं होगा, मतलब कोई वॉच भी क्लॉक नहीं होगा। तो ये वॉच के कोई भी पार्ट अगर क्लॉक में नहीं जाएगा तो डिजिटल का जो ये थोड़ा पार्ट अंदर आया था, राइट ना, तो ये डिजिटल का पार्ट जो वॉच में आ चुका है वो डिजिटल भी तो क्लॉक नहीं होगा ना। तो वही तो बोल रहा है सम डिजिटल आर नॉट क्लॉक, जो कि बिल्कुल सही बोल रहा है। सेकंड कंक्लूजन, ऑल स्पोर्ट्स आर वॉचेज, सारे स्पोर्ट्स वॉचेज हैं क्या, देखो यहाँ पे एक चीज बोला था ओनली फ्यू वॉचेज आर डिजिटल, ठीक ना। अब कुछ मैंने रूल बताया हुआ है आपको, सम इज बी का एक रूल बताया था कि ऑल बी बिंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, सही होगा लेकिन आपको क्या लगाना होगा, पॉसिबिलिटी। तो ऑल स्पॉट्स आर वॉचेज, सारे स्पॉट्स वॉच होंगे, डायरेक्ट नहीं बोल सकते, इसमें क्या लगाना होगा, संभावना। संभावना नहीं लगाया है तो क्या क्या हो जाएगा ये, गलत। मतलब 7 का जो आंसर होगा ओनली वन फॉलो ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ऑल येलो आर रेड, देखो सारे येलो क्या है, रेड। ओनली फ्यू रेड आर ग्रीन, कुछ ही रेड क्या है, ग्रीन। देखो क्या बोला गया है, कुछ ही रेड ग्रीन है, ओनली अ फ्यू रेड आर ग्रीन। बार बार मैं इसको जोर दे रहा हूं, आप लोग भी गौर करेंगे, कुछ ही रेड ग्रीन है। ये आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, यही पेपर में पूछा जा रहा है। अब ये पूछा नहीं जा रहा है ऑल है, सम है, नो है। अब ओनली ओनली फ्यू से भरा हुआ मिलेगा आपको क्वेश्चन। और जिनको बेसिक नहीं कंप्लीट है उनको यहाँ दिक्कत होने वाला है, तो पहले बेसिक कंप्लीट करिए तब ये चीजें समझ में आएंगी। वैसे मैं क्लास में बता चुका हूँ सारी चीजें, जिनको डाउट होगा फिर से वो पूछ लेंगे। तो यहाँ पे ओनली फ्यू ग्रीन आर, सॉरी ओनली फ्यू रेड आर ग्रीन था, मतलब कुछ ही रेड ग्रीन होगा, सारे रेड कभी भी ग्रीन, रेड कभी भी ग्रीन नहीं होंगे। आइए पहला, सम येलो आर, अच्छा अगला है ओनली अ फ्यू ग्रीन आर पिंक, फिर से यहां भी ओनली लगा हुआ है। कुछ ही ग्रीन क्या है, पिंक। तो याद रखिएगा कुछ ही ग्रीन पिंक है, मतलब बचे हुए कुछ ग्रीन पिंक नहीं होंगे, ठीक है। पहला सम येलो आर नॉट ग्रीन, कुछ येलो ग्रीन नहीं होंगे क्या, देखो तो येलो का ग्रीन से कुछ मना किया गया है क्या, नहीं ना। तो हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं कि सम येलो आर नॉट ग्रीन, ये बोलना गलत है। दूसरा, सम पिंक कैन बी रेड, कुछ पिंक रेड हो सकते हैं क्या, देखो
पिंक और रेड का कोई रिलेशन है क्या? नहीं। तो आप लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि कैन बी इज इक्वल टू पॉसिबिलिटी। कैन बी ही तो पॉसिबिलिटी है ना। तो सम पिंक के बारे में बता रहा है कि वह संभव है क्या रेड हो जाए। देखो संभावना नॉर्मली जब भी आता है तो सही होता है, कुछ केसेस को छोड़ के। तो पिंक और रेड का कोई रिलेशन कंफर्म नहीं है, और इनके बारे में कैन बी मतलब संभावना लगा दिया गया, तो सीधा इसको सही मारिए। वन इसमें होगा ओनली टू फॉलो बी आंसर। सम पिंक कैन बी रेड, मतलब पिंक यहाँ है, रेड यहाँ है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो सारी संभावनाएं सही है, सेकंड फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फिर से देखिए आ गया, ओनली अ फ्यू वॉलेट आर पर्स। बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ध्यान देंगे तो जो पहले नहीं पढ़े हैं वो भी समझ जाएंगे। ओनली अ फ्यू वॉलेट्स आर पर्स, कहने का मतलब है कि कुछ ही वॉलेट क्या है, कुछ ही वॉलेट पर्स है। हिंदी मीनिंग यही ना होगा इसका, कुछ ही वॉलेट पर्स होगा, मतलब कुछ वॉलेट पर्स नहीं भी होगा, मतलब जो बाहर आ गए वो पर्स में नहीं होंगे। ऑल पर्सेज आर बैग, सारे पर्सेज को कौन कवर कर लिया? बैग, मतलब सारे पर्स बैग होंगे। ओनली अ फ्यू बैग्स आर कार्ड, फिर से ओनली आ गया, कुछ ही बैग क्या है? कार्ड होंगे, मतलब बचे हुए कोई भी बैग, कुछ बैग कार्ड नहीं भी होंगे, ये कंफर्म है। चलिए आगे। सम बैग्स आर नॉट कार्ड्स, कुछ बैग क्या नहीं होंगे? कार्ड नहीं होंगे। होंगे, ये तो 100% सही है, अभी भी मैंने बताया है। जैसे ही आया था ओनली फ्यू बैग्स आर कार्ड, मतलब कुछ ही बैग कार्ड है, उसी समय ये तय हो गया था कि कुछ बैग कार्ड नहीं होगा, तो वही तो पूछ रहा है, सम बैग्स आर नॉट कार्ड, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड, ऑल वॉलेट्स आर बैग। अच्छा, ये सारा वॉलेट बैग के अंदर में आपको नजर आ रहा है क्या? नजर तो नहीं आ रहा है ना, तो इसके लिए आपको संभावना बोलना पड़ता, जो कि बोला नहीं गया है, दैट्स वाई सेकंड रॉन्ग होगा, ओनली वन फॉलो। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर में आया है, सम कार्स आर नॉट बसेज। कुछ कार क्या नहीं है? बसेज नहीं है। कंफर्म है कि कुछ ही कार के बारे में चर्चा की गई है कि ये इतना जो कार है वो क्या नहीं होगा? बस। ऐसा मना नहीं है कि सारा कार बस नहीं होगा, कुछ कार बस हो भी सकता है, बस आपको संभावना लगाना होगा, लेकिन कुछ कार बस नहीं है, यह तय बात है। मतलब ये भी तय बात है कि सारा कार कभी भी बस के अंदर नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये पहले ही बता चुका है कि सम कार्स आर नॉट बसेज। क्लियर है ना? चलिए, ओनली अ फ्यू बसेज आर ट्रक, फिर से ओनली आया, कुछ ही बस क्या है? इतना ही बस क्या है? मतलब कुछ ही बस ट्रक है, मतलब बचा हुआ बस ट्रक नहीं होगा। ऑल ट्रक्स आर शिप्स, अब सारे ट्रक्स कौन है? सारे ट्रक को कौन कवर कर लिया? शिप, बिकॉज बोला है सारा ट्रक किसके अंडर में है? शिप के अंडर में। पहला, सम कार्स आर शिप, देखो कार का शिप से कोई रिलेशन है? कार यहाँ है, शिप यहाँ है, कुछ कार आपको शिप में नजर आ रहा है? तो नजर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? सम कार्स आर शिप, ये क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। संभावना रहता तो सही होता। नो कार्स आर शिप, अभी अभी मैंने बताया है कि जब किसी के बीच कोई रिलेशन नहीं होता है तो पॉजिटिव भी बोलना गलत है, तो ये पॉजिटिव बोला तो गलत हुआ, ये नो निगेटिव बोला तो भी क्या हुआ? गलत। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहा है, इधर का केस है, देखो कार शिप दोनों में सेम है, दोनों डाउटफुल फॉल्स हुआ है, और सम नो का केस है, तो ये केस कैसा जाएगा? सी, इधर वन और टू फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ऑल कैडबरी और नेस्ले, सारी कैडबरी क्या है? नेस्ले है। ओनली अ फ्यू नेस्ले आर किटकैट, फिर से ओनली फ्यू आया, बार बार रिपीट हो रहा है, समझिएगा आप लोग। कुछ ही नेस्ले क्या है? के किटकैट है, मतलब कुछ ही नेस्ले किटकैट होगा, मतलब कुछ नेस्ले किटकैट नहीं भी होगा। ओनली अ फ्यू किटकैट आर चॉकलेट्स, फिर इसके साथ भी ओनली फ्यू है, सिर्फ कुछ ही किटकैट क्या है? चॉकलेट है, कुछ ही किटकैट चॉकलेट है, मतलब बचा हुआ किटकैट चॉकलेट नहीं होगा। पहला, सम कैडबरी और किटकैट, देखो कैडबरी यहाँ है, किटकैट यहाँ है, इसके बीच कोई रिलेशन कंफर्म है? नहीं, तो सम बोलना गलत है, मतलब कुछ बोल नहीं सकते। नो नेस्ले और चॉकलेट, कोई भी नेस्ले चॉकलेट नहीं है, देखो ये चॉकलेट है, और ये वाला जो पार्ट है यही ना नेस्ले है हमारा टोटल। तो बोला है कि नो नेस्ले आर चॉकलेट, तो आप नेस्ले चॉकलेट का कोई रिलेशन दिया हुआ है क्या यहाँ पे? नहीं ना, बस फिगर अलग दिख रहा है, लेकिन रिलेशन तो कंफर्म नहीं है ना। तो जब रिलेशन कंफर्म नहीं होता है तो ना आपको हाँ बोलना है ना ना बोलना है, तो ये भी क्या हो गया? डाउटफुल फॉल्स हो गया। तो दोनों का दोनों फॉल्स हो गया, हमारा 11 का आंसर हो जाएगा डी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 12 नंबर, ऑल रोजेज आर लिलीज। देखिए सारे जो रोजेज हैं वो क्या है? ऑल रोजेज लिलीज हैं। ओनली फ्यू लिलीज आर
मैग्नोलियाज, देखो कुछ ही लिली, कुछ ही लिली एम है, मतलब बाद बाकी लिचीज इधर एम में नहीं आने वाले हैं। आगे देखिए, सम मैग्नोलियाज आर नॉट सनफ्लावर, कुछ, सॉरी, कुछ मैग, यहाँ बोला है सम मैग्नोलियाज आर नॉट सनफ्लावर, कहने का मतलब इसको हटाइए, यहाँ पे देखिए कुछ मैग्नोलियाज, यहाँ जो है वो क्या नहीं होंगे, नहीं होंगे क्या, सनफ्लावर। सारे का मना नहीं किया, बस ये कुछ ही का मना किया है, नहीं होगा। चलिए कंक्लूजन, सम लिलीज आर नॉट सनफ्लावर, कुछ लिली सनफ्लावर नहीं होंगे क्या, तो देखिए लिली और सनफ्लावर का कोई रिलेशन कंफर्म किया गया है क्या, नहीं ना, तो हम लोग ये कभी नहीं बोल सकते हैं कि सम लिलीज आर नॉट सनफ्लावर। दूसरा, सम रोजेज कैन बी मैग्नोलियाज, कुछ रोजेज, रोज और ये एम, आर और एम का कोई रिलेशन है क्या हमारे पास, रिलेशन जब नहीं है तो सारी संभावनाएं क्या होती है, सही, कोई रिलेशन कंफर्म नहीं था तो संभावना बोल दिया ना, कैन बी मतलब संभावना, तो क्या हो जाएगा, सही, मतलब सेकंड फॉलो, ओनली टू फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ओनली फ्यू डॉट्स आर पॉइंट, कुछ ही डॉट क्या होंगे, कुछ ही डॉट क्या होंगे, पॉइंट, मतलब ये कुछ ही डॉट पॉइंट होंगे, कुछ जो बचे वो पॉइंट नहीं होंगे। ओनली अ फ्यू पॉइंट्स आर बटन, कुछ ही पॉइंट, फिर से यहाँ भी ओनली है, कुछ ही पॉइंट क्या होंगे, बटन, मतलब कुछ पॉइंट बटन नहीं भी होंगे। सम बटन्स आर नॉट सर्कल, देखो अब यहाँ बोला कुछ जो बटन है, ये कुछ जो बटन है वो क्या नहीं होगा, सर्कल, सारे बटन का नहीं मना किया, बस कुछ का मना किया है। सम पॉइंट्स आर सर्कल, देखो पॉइंट यहाँ है, सर्कल यहाँ है, इसका इसका कोई रिलेशन है, नहीं, रॉन्ग। सम डॉट्स आर नॉट पॉइंट, कुछ डॉट पॉइंट नहीं होगा, ये 100% सही है। क्यों सही है, देखिए, क्योंकि पहले लिखा था ओनली फ्यू डॉट्स आर पॉइंट, पहले ही बता दिया था कि सिर्फ कुछ ही डॉट पॉइंट होगा, मतलब बचा हुआ कुछ डॉट पॉइंट नहीं होगा, मतलब सम डॉट आर नॉट पॉइंट, तो वही तो पूछ रहा है, सम डॉट्स आर नॉट पॉइंट, तो ओनली टू फॉलो बी आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, ओनली अ फ्यू बटर्स आर कैप्स, देखिए कुछ ही बटर, कुछ ही बटर, ओनली अ फ्यू, यहां भी फ्यू है, आर कैप्स, मतलब बचा हुआ बटर कैप नहीं होगा। ऑल कैप्स आर बॉक्सेस, सारा का सारा कैप क्या है, बॉक्स है। नो बॉक्सेस आर बकेट, कोई भी बॉक्स क्या नहीं है, बकेट नहीं है। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, सम बटर्स आर नॉट कैप, कुछ बटर कैप नहीं है, 100% ये सही है कि हाँ पहले ही पता था कि कुछ ही बटर, ओनली अ फ्यू बटर्स आर कप, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ भी देख लीजिए, कुछ ही बटर कैप है, मैंने पहले ही बताया था कुछ ही बटर कैप है, मतलब कुछ बटर कैप नहीं होगा, वही तो पूछा, सम बटर्स आर नॉट कैप, सही है। नो कैप आर बकेट, देखो कैप यहाँ है, बकेट यहाँ है, तो देखिए यहाँ पे लिखा था नो बॉक्सेस आर बकेट, कोई भी बॉक्सेस क्या नहीं होगा, बकेट नहीं होगा। और आगे क्या था, ऑल कैप्स आर बॉक्सेस, और सारा कैप किसके अंडर में था, बॉक्स के अंदर में, तो बकेट जब बॉक्स के अंदर जा ही नहीं पाएगा तो कभी ये कैप तक पहुंच पाएगा। देखो मान लो पाकिस्तान है, ये ये बकेट को मैंने पाकिस्तान माना और बॉक्स को इंडिया माना, अगर ऐसा माना है कि कोई भी पाकिस्तानी इंडिया में नहीं आएगा, तो मान लीजिए ये इंडिया का ये मुजफ्फरपुर है, तो कभी वो मुजफ्फरपुर पहुंच पाएगा क्या, ऑब्वियस ही बात है नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में नहीं आ सकता है तो मुजफ्फरपुर में भी नहीं आ सकता है, तो मुजफ्फरपुर इंडिया के अंदर की चीज है ना। वही चीज बोला, नो कैप्स आर बकेट, तो बकेट का तो ये बॉक्स में आना ही मना है, तो कैप तो बॉक्स के अंदर की चीज है, तो कभी बकेट कैप तक आएगा क्या, नहीं आ सकता है। ये बोलना क्या है, सही है कि नो कैप्स आर बकेट, मतलब बोथ फॉलो कर गया है, बोथ फॉलो कर गया है, तो हमारा होगा बोथ 1 and 2 फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू प्लस आर टैबलेट्स, कुछ ही, फिर से ओनली फ्यू है, देखिए ओनली फ्यू मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, अभी यही पूछा जा रहा है और यही पूछेगा, राइट ना, तो इसको बहुत प्यार से देख लीजिए, जिन लोगों का कंफर्म नहीं हो क्लास में कर लीजिएगा, अगर जो बाहर के बच्चे हैं उनका कंफर्म नहीं हो तो आप मुझे बता देंगे, तो मैं उसका एक वीडियो आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा। ओनली अ फ्यू प्लस आर टैबलेट, कुछ ही प्लस क्या है, टैबलेट है, कुछ ही प्लस क्या है, टैबलेट है, मतलब बचा हुआ प्लस कभी भी टैबलेट नहीं होगा। ऑल टैबलेट्स आर सिरप्स,
सारा टैबलेट्स क्या है, सिरप है। ओनली अ फ्यू सिरप आर कैप्सूल, फिर से आ गया, कुछ ही सिरप क्या है, ये कुछ ही सिरप कैप्सूल है, मतलब बचा हुआ कोई भी सिरप कैप्सूल में नहीं होगा। पहला, नो टैबलेट्स आर कैप्सूल, कोई भी टैबलेट कैप्सूल नहीं होगा। एक बात बताओ, टैबलेट और कैप्सूल का रिलेशन कुछ भी कंफर्म है क्या, नहीं ना, तो हाँ और ना दोनों बोलना गलत है। सम प्लस आर नॉट टैबलेट, कुछ प्लस टैबलेट नहीं है, ये 100% सही है। क्यों सही है, क्योंकि पहले ही बोला गया था ओनली फ्यू प्लस आर्ट्स टैबलेट। देखिए, कुछ ही प्लस क्या होगा, टैबलेट होगा, मतलब कुछ ही, मतलब बचा हुआ कुछ नहीं होगा, तो वही तो बोला है, सम प्लस आर नॉट टैबलेट, तो सही हो गया। तो ओनली टू फॉलो, राइट। तो ये हमारा 15 क्वेश्चन का क्विज था। तो आई होप आप लोग 15 में 15 ही लाए होंगे। जिनका जो डाउट हुआ होगा तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग कंटिन्यू क्विज रखेंगे। कंटिन्यू क्विज रखने से फायदा होगा कि हर दिन हर चैप्टर से आप मिलते रहेंगे, और आपको ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग भी आ रहा है। तो जिनका भी 80 से अब परसेंटाइल आ रहा है वो ठीक है, बढ़िया है। और जिनका 90 आ गया है परसेंटाइल, और जिनका 100 आ गया है, वो बहुत बढ़िया है। 90 से 100 की तरफ ठीक है, क्योंकि सिलोगिज्म ये आसान चैप्टर माना जाता है, तो इसमें कम से कम आपको 90 से अब परसेंटाइल होना ही चाहिए, राइट। और ये तो मैंने आपको जो क्वेश्चन था बस उसका वीडियो सॉल्यूशन करवा दिया है। जिनका सिलोगिज्म का बेसिक क्लियर नहीं है, जो लोग नहीं पढ़े हैं, वो कोई किसी क्लास में जो सिलोगिज्म चल रहा है उसमें ज्वाइन करके आप सिलोगिज्म कंफर्म कर लेंगे। और जो बच्चे बाहर के हैं, जो क्लास नहीं आते हैं, वो मुझे बता देंगे, तो मैं सिलोगिज्म के एक चैप्टर का वीडियो कर दूंगा, बेसिक टू एडवांस का। वहां से आप लोग ओनली ओनली फ्यू के केस को समझ पाएंगे। तो यहाँ अभी ओनली का केस नहीं आया था, सिर्फ ओनली फ्यू का आया था। एक ओनली का भी केस आता है, तो कभी फिर कोई क्विज आएगा तो उसमें डेफिनेटली मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अच्छे से क्विज करते रहिए, फिर जो आज का क्विज है उसका कल वीडियो सॉल्यूशन 8 बजे, आप 8 PM में आपको वीडियो सॉल्यूशन डेली मिल जाया करेगा। आप लोग 8 PM में ये वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं, राइट ना। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग कल 8 PM में।